अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले खबर शामिल करें राजनपुर से और आपको बताएं कि दाजल के करीब हाजू मोड़ के मुकाम पर ज़ाहरीन से बरी बस उलट गई है। नहायत अफसोसनाक खबर है। हादसे में 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे और औरतें शामिल हैं। हादसे में ज़ख्मी होने वालों में से 16 अफराद को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 9 अफराद को हस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से मोड़ काटते हुए पेश आया। बस सही सर्वर से दरबार अमीर हमजा सुल्तान की तरफ जा रही थी। सकरंड के करीब कड्डड़ थाने की हदूद में गांव हाजी मोहम्मद पनहोर में रिश्ते के तनाज़े पर मगसी बरादरी के अफराद ने शफी मोहम्मद शाह, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद अनवर और रियाज पनहोर की ज़मीन पे 2 एकड़ जमा गंदम को आग लगाकर जला दी, जिसके बाद गंदम मालिकान ने एहतजाज करते हुए जवाबदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इस मौका पर मुतासरीन ने कहा कि जवाबदार मोहम्मद बख्श और अयूब मगसी ने कुछ अफराद के साथ मिलकर हमारी लाखों रुपए की गंदम को जलाकर खाक कर दिया है, जिससे हमारा लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। जबकि हमने किडर थाने की पुलिस को इतलाह भी दी है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गौसल आजम कॉन्फ्रेंस मुख्तियार महल में मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के जरिए तमाम मुनक्कद हुई। औलिया कराम ने हर दौर में अवाम की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई और हकीकी तरबियत की है। जहाँ ज़रूरत पड़ी जुलूसों और दौरों का अहतमाम किया। हज़रत सैयद मुख्तियार हुसैन गैलानी की इल्म और फजल और रूहानियत से एक ज़माना फैज़ याब हुआ। सजादा नशीन दरबार महबूब सुबहानी मखदूम अल मलिक मखदूम सैयद सोहेल हसन गैलानी, सजादा नशीन दरबार हज़रत महबूब सुबहानी और मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन मखदूम अल मलिक मखदूम सैयद हसन गैलानी की क़यादत में मुख्तियार महल पर पहली बार गौसल आज़म कॉन्फ्रेंस मुख्तियार महल में मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के ज़ेर तमाम मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्क भर से सजादगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सजादा नशीन मखदूम सैयद हसन गैलानी ने कहा कि माजी में ओश शरीफ के रूहानी मरकज़ को सिर्फ मेलों ठेलों तक महदूद रखा गया, मगर अब इस मरकज़ को हकीकी मानों में इस्लाम की तरवीज और लोगों की रूहानी रहनुमाई के लिए वक्फ कर दिया गया है। सजावल मीरपुर बटोरों में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। ज़िला सजावल की तहसील मीरपुर बटोरों में ख्वाजा सराओं के घर से जेवरात और कैश रकम चोरी हो गई। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, हम गरीब हैं, हमारा कोई इस दुनिया में नहीं है, भीख मांग कर कुछ पैसे और जेवरात जमा करते हैं। ख्वाजा सराओं का एहतजाज, घर में से 1 लाख रुपये कैश और जेवरात चोरी हुए हैं। SSP सजावल इस मामले का नोटिस लेकर चोरों को गिरफ्तार करें। बसौर दीगर SSP ऑफिस सजावल के सामने एहतजाज करेंगे। पतोकी लंडा बाजार में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिसकी वजह से मार्केट की बहुत सी दुकानें जलकर राख हो गईं। ताजरों का लाखों का नुकसान, कारोबार से हाथ धो बैठे। कामों की से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का महंगाई मकाऊ मार्च कामों की पहुंच गया। सिटी चौक पर पहुंचने पर कारकुनान की तरफ से शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। MPA चौधरी अख्तर अली खान, MPA रुखसाना कोशो और दीगर खातीन रहनुमा स्टेज पर मौजूद थीं। सऊदी अरब रियाज में एशियन म्यूज़िक फेस्टिवल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन फनकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। रियाज की फ़िज़ाओं में सुर बिखर गए। पाकिस्तानी सिंगर नीम सिंधी ने अपनी आवाज़ से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया और शानदार परफॉर्मेंस पेश की। इंडिया से आई सिंगर लक्ष्मी जहां ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोगों पर एक सहर तारी किए रखा। इस प्रोग्राम में पूरे सऊदी अरब से लोगों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरब से कामरान मलिक। सऊदी अरब रियाद में एशियन म्यूजिक फेस्टिवल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन फनकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया और रियाद की फिजाओं में सुर बखेर दिए। पाकिस्तानी सिंगर नईम सिंधी ने अपनी आवाज से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया और शानदार परफॉर्मेंस पेश की। इंडिया से आई हुई इंटरनेशनल सिंगर लक्ष्मी जिहान ने अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों पर एक सैर तारी किए रखा। इस प्रोग्राम में पूरे सऊदी अरब से लोगों ने शिरकत की। सऊदी अरब रियाद के सिंगर नादिर नवाज और हिबा अब्दुल सलाम ने भी कमाल की परफॉर्मेंस पेश की। शो के ऑर्गेनाइजर कामरान मलिक और खुरम खान का कहना था, हमने हमेशा कोशिश की है पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और प्रदेश में लोग एक बेहतरीन तफरी देख सकें, इसलिए हमारे इस शो का नाम भी एशियन म्यूजिक फेस्टिवल था। हमने सब कम्युनिटी को एक जगह पर इकट्ठा करके मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाद।
خانپور پی ٹی آئی رہنما راجہ محمد سلیم کی قیادت میں سینکڑوں کارکنوں کا قافلہ اسلام آباد جلسے کے لیے روانہ۔ کارکنان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ عدم اعتماد بری طرح ناکام ہوگی، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ روانگی سے قبل ملکی اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ بہاول نگر تھانہ مدرسہ کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں بہاول نگر سے اسلام قریشی۔ بہاول نگر چک مدرسے کی حدود میں پولیس مقابلہ فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی۔ شبیر نامی نوجوان اور اس کی اہلیہ شبانہ موبائل شاپ سے موبائل زبردستی چھین کر فرار ہو رہی تھی کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس پارٹی نے اشارہ کیا نہ رکنے کے باعث فائرنگ سے شبیر نامی نوجوان اور اس کی اہلیہ زخمی ہو گئے، جبکہ شبیر کی وارثوں نے چشتیہ روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ دوسری طرف ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر منتقل کر دیا۔ مدرسے پولیس کے مطابق شبیر نامی شخص نوجوان منشیات کے مقدمے میں مصروف ہے اور شبیر کی اہلیہ شبانہ زخمی، تاب نہ لاتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں جان کی بازی ہار گئی۔ صادق آباد کے سرکل بونگ پولیس کی بڑی کارروائی۔ کچا میں ڈاکوؤں سے 2 ماہ قبل اغوا ہونے والا محنت کش بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈاکوؤں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ، تاہم کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ ڈی ایس پی سرکل بونگ حسن محمود جتوئی نے مغوی کی بازیابی پر ٹیم کو شاباش دی۔ ڈی ایس پی سرکل بونگ حسن محمود جتوئی نے مغوی کی بازیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکل بونگ کے تھانہ احمد پور لمحہ کی حدود سے 2 ماہ قبل اغوا ہونے والے مغوی حافظ محبت کو ڈی پی او رحیم یار خان محمد علی ضیاء کی ہدایت پر بازیاب کرانے کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جس نے ماہرانہ انداز میں کچا میں تاوان کا مطالبہ کرنے والے ڈاکوؤں سے ایلیٹ فورس کے جوانوں نے شک گزرنے پر ڈاکوؤں کا پیچھا کیا تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس پر پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی اور ڈاکو مغوی حافظ محبت کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حافظ محبت کا کہنا تھا کہ ورثاء نے ڈاکو تاوان کا مطالبہ کر رہے تھے، پولیس نے مجھے بغیر تاوان کے بازیاب کرا لیا ہے۔ خدام سندھ کی جانب سے سچل گوٹ کے گراؤنڈ پر جشن لطیف کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں، سندھ کے نامور ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے کراچی سے نبی بخش خاص خیلی۔ جی بالکل، خدام سندھ کی جانب سے سچل گوٹ کے گراؤنڈ پر جشن لطیف کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں، سندھ کے نامور ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور لطیف کے پارکوں پروفیسر فہمیدہ حسین، ام گوپانگ، نصیر میمن، گل حسن کلمتی، پروفیسر مشتاق میرانی، آصف بالادی، الطاف وسیم، پروفیسر شفقت کھوسو، سلیمان جتوئی، ایڈوکیٹ محمد خان شیخ، سونی پارس، نور الدین جمالی، ہمسفر گاڑی، فتح محمد خاصکیلی، غلام رسول سوہو، منیر نوتکانی، غلام علی شیخ، سکندر میرانی، حفیظ شیخ، حنیف ساگر اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے لطیف پر مقالے پیش کیے اور ان کے کلاسیکل کلام پر روشنی ڈالی اور کہا کہ لطیف ایک آفاقی شاعر ہے جنہوں نے دنیا کے امن، سلامتی اور خوشحالی کی دعا کی ہے۔ لطیف کا لفانی کلام شاج و رسالو ہر مشکل وقت میں رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے حالات سے نمٹنے کے لیے شدید ضرورت ہے کہ لطیف کے پیغام سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ شاہ بٹائی نے ہر حالت میں محنت اور جدوجہد کا درس دیا ہے اور نفرت، دھوکے، دولاب، تعصب، بکارت کے خاتمے کے لیے اپنے شاعری کے ذریعے آواز بلند کی۔ آخر میں صوفی فنکاروں شفیع فقیر، وقار ملا اور دیگر نے صوفیانہ کلام گا کر خوب داد دل حاصل کی۔ نواب ولی محمد شہر میں ایس ای او پی رہنما سید زین شاہ کی ایمان میں تقریب رکھی گئی۔ تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ تقریب عوامی جلسہ کی صورت اختیار کر گئی۔ جلسے میں ایس ای او پی رہنما سید زین شاہ، مسلم لیگ رہنما نازو دارجو، مسلم لیگ فنکشنل رہنما انور شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ون ٹی وی یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو سلسلے میں بتاتا چلوں، نواب ولی شہر میں ایس ای او پی رہنما سید زین شاہ کی ایمان میں تقریب رکھی گئی۔ تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں علاقے مکینوں نے شرکت کی۔ تقریب عوامی جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ جلسے میں ایس یو پی رہنما سید زین شاہ، مسلم لیگ نون رہنما نازو دارجو، مسلم لیگ فنکشن رہنما انور شاہ اور دیگروں نے خطاب کیا۔ بالکل اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایس یو پی رہنما سید زین شاہ نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواب ولی محمد کے نزدیک کچے میں حکمران جماعت کے ہتھیار بندوں نے فائرنگ کر کے 5 آبادگاروں کو شہید کر کے ظلم کیا، جبکہ یہاں کے باشعور عوام اور ایس یو پی کی جماعت نے قومی شاہراہ پر 3 دن لاشوں رکھ کر دھرنا دے کے حکمران جماعت کو بتایا کہ غریب مسکین آبادگار اپنے حقوق کے لیے روڈوں پر آ سکتے ہیں۔
गंबट गवर्नमेंट हाई स्कूल सताबू में समाजी तंजीम IRC खैरपुर के ताउन से गाँव के तलबा तालिबात ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी तालीम के सिलसिला में एक रोज़ा तालीमी मेला मुनक़िद किया, जिसमें तलबा तालिबात की जानब से तैयार किए गए साइंसी मॉडल के स्टॉल लगाए गए। साइंसी मेला में शिरकत सीनियर समाजी रहनुमा स्कूल के हेड मास्टर उस्ताद सनाउल्लाह जखड़ और IRC खैरपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर गुलाम हुसैन सहतो, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर और दीगर ने कहा कि सिंध के हर सरकारी और निजी तालीमी इदारों में साइंसी तालीम की हौसला अफजाई के लिए ऐसे तालीमी मेलों का इनेकाद होना चाहिए, जिससे तलबा तालिबात में मौजूदा सलाहियतों को उजागर करने में मदद मिलती है। आखिर में तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट और अवार्ड तकसीम किए गए। नौशहर फेरोज बिजली की तवील बंदिश और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। न्यूजतोई और बरिया सिटी नौशहर फेरोज में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, टायर नजर आतश। एहतजाज में शामिल सारफ सेप्को अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। क़यामत खेज गर्मी में भी 24 घंटों में बामुश्किल 4 से 8 घंटे बिजली दी जा रही है। बिजली ना होने के बायस बच्चे और बूढ़े मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि दिन रात बिजली नहीं, सारी रात जाग कर काटने पर मजबूर हैं। नौशहर फेरोज अरबाब इख्तियार नोटिस लेकर लोड शेडिंग के अजाब से बचाएं। जमीयत उलमा इस्लाम जिला गोटकी के सदर मौलाना इसहाक लगारी ने A1 TV को इंटरव्यू में कहा कि गोटकी में शराब की खरीदो फरोख्त आम होती जा रही है। इंतजामिया से अपील है कि इस नासूर पे जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद हुसैन। जी, हम आपको बताते चले मीरपुर माथले में शराब के खिलाफ GU जिला घोटकी के सदर मौलाना इसहाक लगारी ने A1 TV को इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि हमारे ज़िले घोटकी में शराब सरेआम फरोख्त की जाती है और हिंदू कम और हमारे मुसलमान ज़्यादा पीते हैं और अब तो हमारे मीरपुर माथले में बच्चों को शराब दी जाती है। घोटकी के DC साहब को इल्तिजा करते हैं कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को बचाया जाए, उस लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम दूसरी सूरत में एहतजाज करेंगे। जी हाँ। नवाबशाह के इलाके करीमाबाद गांव गुलाम हुसैन जरदारी में रिश्ते के तनाज़े पर मिठल उर्फ परवेज जरदारी ने पिस्तौल के फायर से नौजवान मंजूर जरदारी को कत्ल कर दिया। वाज़ेह रही कि दोनों तरफ रिश्ते का तनाज़ा बहुत मजीद हमारे अरसे से चल रहा था। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनज़ीर आबाद से ब्यूरो चीफ फ़याज़ हुसैन जरदारी। जी फ़याज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाबशाह के इलाके करीमाबाद गांव गुलाम हुसैन जरदारी में रिश्ते के तनाज़े पर मिठल और परूज जरदारी ने पिस्टल के फायर करके नौजवान मंजूर जरदारी को कत्ल कर दिया। जहां एजाज जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तनाज़ा बहुत अरसे से चल रहा था, जिसका फैसला जरदारी बिरादरी के नेक मर्द जाकिर हुसैन जरदारी ने किया था, जिसमें 50,000 जुर्माना आयद किया गया था, जो कि हमने फैसले के तहत उनकी अदायगी भी कर दी थी। जबकि कत्ल होने वाले मंजूर जरदारी के रिश्तेदारों का कहना है कि फैसले के बावजूद भी मिठल और परूज जरदारी मंजूर जरदारी को कत्ल करने की धमकियां देता था और आज मंजूर जरदारी अपने फसल की कटाई कर रहा था कि अचानक मिठल और परूज जरदारी ने पिस्टल के फायर करके मंजूर जरदारी को कत्ल कर दिया। जरा ऐसे मालूम हुआ है कि यह तनाज़ा बिरादरी में रिश्तेदारी के बुनियाद पर पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया फ़याज़, अपडेट कर रहे थे। आगे चलें और आपको बताएं कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी में पहले जलसा तकसीम सनात की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और MPhil के 1543 तलबा को सनात और तमगात से नवाजा गया। सनात की तकसीम यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर और मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी ने दीगर मेहमानान के साथ मिलकर सनात हासिल करने वालों में फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के तलबा शामिल थे। कन्वोकेशन का आगाज़ जुलूसी इल्मी से हुआ, जिसकी क़यादत यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फैसल एजाज और रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान ने की। जुलूस में यूनिवर्सिटी के तमाम उस्ताद और इंतजामी अफसरान शामिल थे। तकरीब के आगाज़ में वाइस चांसलर ने इफ्तिताई तकरीब की और खिताब किया, जिसमें उन्होंने सनाद हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि एक तारीखी दिन है जब यूनिवर्सिटी के पहले फारिग तहसील तलबा फ़ख्र और कामयाबी के अजीम एहसास के साथ सनाद हासिल कर रहे हैं। 2 माह कबल ठट्ठा के हेडक्वार्टर मकली में साटी और तारा बरादरी के दरमियान होने वाला झगड़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। साटी बरादरी की खातीन के अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस जान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इसी दौरान जुल्फ़कार अली साटी और इसकी बहन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 2 माह कबल जमाल तारू इसके भाइयों ने हमारे घर में घुस कर हमारे खातीन और भाइयों पर हमला किया था, जिसके बाद इनके 2 भाई ज़ख्मी हो गए थे और एक को हेड इंजरी हो गई थी, जबकि दूसरे भाई के दोनों बाजू टूट गए थे।
जिसका मुकदमा मकली थाने में दर्ज है। एक बार फिर उन्होंने मेरी मां के ऊपर हमला करके इसके ऊपर बाइक चढ़ा दी और उसके पाँव की हड्डी तोड़ दी, मगर जख्मी खातून का कहना था कि मुसलसल 3 रोज से थाने के चक्कर काट रही हूँ, मगर SHO मकली मेरी FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ बदतमीजी करके थाने से बाहर निकाल देते हैं। खातून का कहना था कि मेरे बेटे जुल्फकार साटी को भी खतरा है और IG सिंध, SSP ठट्टा, DG रेंजर से इन बदमाशों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने का मुतालबा भी किया। जैकबाबाद के अवामी MPA मोहम्मद असलम अबड़ो के मुख्तलिफ गाँव के तूफ़ानी दौरे और मुख्तलिफ जगहों पर ताज़ियत। अवामी MPA मोहम्मद असलम भी की अबड़ो, इमरान अबड़ो, शहरियार अबड़ो, अज़ार खान, थईम, हफीज़, कोसो, खाऊ, मुबारकपुर पहुँच कर सरदार गुलाम मुस्तफ़ा टानोरी, हाजी सरदार खान, मेहर बाबू खुशकी के और दी हुई टी पार्टी में शिरकत की। इसरार अहमद कड्डो के घर पहुँच कर इसके और के भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। मुख्तलिफ देहातियों का दौरा भी किया और हल्का से मुलाकात की और मसाइल सुने और हल करने की भी यकीन दहानी कराई। काजी अहमद करीब गाँव लखाट के रहायशी अदरान जतोई, मसूमात समल जतोई, सोट जतोई और दीगर ने लखाट पुलिस के जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने मुबैना इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इमरान जतोई को खड्डर पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबले में हाफ फ्राई किया है, जबकि गुज़श्ता दिन इमरान जतोई को SHO लखाट दाऊद रिंद और वहाब जाखरानी तरबूज चोरी करने के झूठे मुकदमे गिरफ्तार करके ले गए हैं, जिसकी हमसे 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की। ना देने पर नौजवान को गुम करके हाफ कर दिया और आज रात दूसरी मरतबा रात 10 बजे लखाट पुलिस हमारे घरों में दाखिल हो गई और धमकियां दे के अगर हमारे खिलाफ बयान दिया तो दूसरे नौजवानों को गिरफ्तार करेंगे। लखाट पुलिस बासर के कहने पे हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है। हमें खदशा है कि कहीं पुलिस हमारे नौजवान कत्ल न कर दे। मुजाहिरीन वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध और दीगर आला इख्तियारों से मुतालबा करते हैं कि लखाट पुलिस के जालिम और रिश्वतखोर ऑफिसरों दाऊद रिंद और वहाब जागरानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और वाक़या शफाफ इंक्वायरी करके मुलव्वस अमलदारों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। A1 TV की खबर पर फौरी एक्शन। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। गुज़श्ता रोज़ थाना हवेली लखा की हदूद में मेहनतकाश को गुंडा गर्द अनासर की तरफ से बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी खबर मीडिया पर नशर होते ही DPO काड़ा ने नोटिस लेते हुए पुलिस थाना हवेली लखा को मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। शेर अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद यार को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। भवाना हुकूमत की तरफ महंगाई मार्च शुरू किया जा रहा है। PDM की तरफ से इस्लामाबाद में पावर शो किया जा रहा है। पावर शो में हिस्सा लेने के लिए भवाना ज़िले सदर मुस्लिम लीग साबका MPA मेहर सकलैन अनवर सप्रा की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है जो पावर शो में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस हवाले से साबका MPA मुस्लिम लीग नूर मेहर सकलैन अनवर सप्रा का कहना है, आज हम अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल पर पूरे पाकिस्तान से लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। इसके बाद आज रात एक अजीम शान जलसा होगा। इस सिलेक्टेड हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और माशरत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। उनका मजीद कहना है कि हुकूमत में बढ़ती महंगाई और करप्शन का खात्मे के लिए हम पुरअज़म हैं। इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज कमालाबाद रावलपिंडी कैंट में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की प्रिंसिपल शाजिया अब्बासी का कहना था कि हमारे आज के बच्चे कल के मामार हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इनकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से आमिर अब्बासी। इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज कमालाबाद रावलपिंडी कैंट में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालबात और वलदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल शाजिया अब्बासी का कहना था कि हमारे आज के बच्चे कल के मेमार वतन हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि उनकी तालीमी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि कल को बड़े होकर इन तालिब इल्मों ने मुल्क की बागडोर संभालनी है। इस मौका पर तलबा तालबात ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए, जिनमें मिली नगमे टैबलो शामिल थे। बादशाह प्रिंसिपल शाजिया अब्बासी और अफ्तर इफ्तिखार ने मुख्तलिफ क्लासेस में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनामात, ट्राफियाँ और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कैमरा टीम कमर अब्बास के साथ आमिर अब्बासी, A1 TV न्यूज़ रावलपिंडी।
ठारूशाह मनशियात का गढ़ बन गया। SHO का प्राइवेट बावर्ची मुख्तियार नामी शख्स मनशियात फरोशों से मंथली वसूल करके सिकंदर सोमरो को नहीं देता तो उसको गिरफ्तार करके रिश्वत लेकर छोड़कर किसी और को गिरफ्तार कर लेते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। मक्का मस्जिद के करीब सैयद मेले में एक शराबी नशे में धुत आने जाने वालों को गालियां देता रहा है। ठारूशाह SHO सिकंदर सोमरो के तानियाती के बाद ठारूशाह मनशियात का गढ़ बन गया। SHO का प्राइवेट बोर की मुख्तियार नामी शख्स मनशियात फरोशों से मंथली वसूल करके सिकंदर सोमरो को देता है और जो मनशियात फरोश मंथली नहीं देता तो उसको गिरफ्तार करके रिश्वत लेकर छोड़कर उसके बदले किसी और बेपोच मजदूर को गिरफ्तार करके मनशियात फरोशी का झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है। इलाकाई खबरनामे से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।